पीएम नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि के जरिए इस किसानों के खाते में धनराशि जमा करके किसानों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसान कितना मजबूत होगा? अरे मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ये लालच दे के भ्रम फैला रहे हैं। देश में कितने किसान हैं, कितने परसेंट किसान हैं देश में? 84% किसान है। क्या वो जो सम्मान निधि है सभी 84% लोगों को मिल रही है? 6,000 रुपए कितने महीने में मिल रहे? 6,000 रुपए में बताओ, 6,000 रुपए में एक व्यक्ति को मिला ना कि हर मेंबर को मिलते? एक किसान के घर में 5 मेंबर है, क्या उनके 5 मेंबरों का हो जा गुजार 6,000 में भाई? बताओ। दूसरी बात, जिनके खेत नहीं है, जो मजदूर किसान है, दूसरों के खेत में मजदूरी करें, मेहनत करें, उनका क्या होगा? क्योंकि जिनके खेती है उन्हें दे रहे हैं और ना कि सबको दे रहे। ये पिछली बार जब सम्मान निधि बटी थी 18 करोड़ के पास में लोगों को मिली थी समथिंग, ठीक? तो क्या 18 करोड़ ही किसान है देश में भाई? मजदूर किसानन की कोई वैल्यू ना, उनकी कोई मेहनत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये सरकार पहले से ही कुछ लोगों को सम्मान निधि देकर भ्रमित कर रही। हम तो शुरू से ही बता रहे इस बात को, भ्रमित करने की वो करी जा रही और कुछ ना। अच्छा, जनता सरकार को टैक्स देती है, बदले में सरकार जनता को क्या सुविधाएं दे रही है? जो टैक्स दे रहा देश की पूरी जनता दे रही टैक्स, ठीक है ना? और क्या मैं जो टैक्स जा रहा, ये कौन सा अपनी जेब से दे रहे हैं? अपनी तनख्वाह में दे रहे हैं। जो जनता टैक्स दे रही है उसी में से दे रहे हैं। कुछ लोगों को दे रहे, कमा लें जनता के टैक्स से इतना इकट्ठा कर लें, कुछ लोगों को दे देना, अरनू दिखा दें कि हमने सम्मान निधि बांटी है। ये कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये? अच्छा पूनम जी, ये कई राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में ये पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा, मतलब कहीं 103 हो गया, कहीं 104, 105 हो गया, 106 हो गया ये। और गैस का सिलेंडर भी 1,000 रुपये पार करने वाला है। ये जो किसान आंदोलन से 33,000 करोड़ पर डे का जो नुकसान हुआ देश का, देश के खजाने का, ये पेट्रोल बढ़ा के लोगों के इतने महंगे महंगे चालान काट के ये उसकी पूर्ति करना चाह रहे हैं, ठीक? हालांकि वो पूर्ति नहीं हो सकती। वो पूर्ति जब ही होगी जब किसान अपने घर चले जाएंगे। और जो देश का इतना नुकसान हो रहा है 33-30 हजार करोड़ के समथिंग रोज का, वो जब भी खत्म होगा ना, तो वो पेट्रोल की वो बढ़ाने से होने का। अब एक भी बयान आया बाबा रामदेव का कि पेट्रोल 35 रुपए लीटर हो जाएगा? हुआ आया बयान? कई व्यक्ति तो इनके ऐसे हैं जो ढूंढे सुना मिल रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा गुमशुदा हो गए। दिखे भैया, रिपोर्ट करवा दी, कहीं ढूंढ रही हो उन्हें, लिया प्रशासन ढूंढ के, उन्हें दिख नहीं रहे ना ऐसे बयानबाजी करके कि 60 रुपए पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिला करेगा। दिखा आया बाबा रामदेव जी को बयान? नहीं है। ये जो है पेट्रोल की कीमत महंगी बढ़ा के जनता को इतने परेशान करके, और ये तुम्हारा जनता का जो ये चालान महंगे महंगे काट के सोच रहे हैं जो देश का नुकसान हो रहा है ना वो पर डे का, कहीं ना कहीं तो इन्हें वो पूरा करना ही है। तो ये पूरा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, बाबा रामदेव किस विदेशों से काला धन वापस लाने की बातें करते थे, आजकल उनके बयान नहीं आ रहे हैं। काला धन वापस आ गया है या मतलब विपक्ष सत्ता पक्ष सबको भूल गए काला धन को? कौन ये बाबा रामदेव जो करते थे बातें हैं। तो बाबा रामदेव को मिल गई Z+ की सुरक्षा, बैठ गए अपने घर में छुट्टी। अब क्या जरूरत है उन्हें बोलने के लिए महंगाई पे? स्मृति ईरानी बहुत चिल्लावे थी, महंगाई पे बोलती थी वो बहुत। अब वो क्यों बोलेंगी? बैठा दी उन्हें, कुर्सी मिल गई, सुरक्षा मिल गई उन्हें, तो वे काय को बोलेंगे? भैया जनता को क्या मिला? तुम जनता की बताओ। जो देश की जनता है उन्हें क्या मिला? मोदी जी प्रधानमंत्री कुर्सी मिल गई, ठीक? बाबा रामदेव जी को Z सुरक्षा मिल गई, Z+ सुरक्षा। स्मृति ईरानी उन्हें कुर्सी मिल गई, सुरक्षा मिल गई, ठीक? सबको योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। जनता को बताओ, तुम जनता को क्या मिला? जनता को क्या मिला देश की? हम तो ये जानना चाह रहे हैं। मोदी जी का सपना पूरा हुआ, मुझे पूरी दुनिया में घूमना, विदेशों में घूमे वो, हमारे देश के पैसे सु, हमारे पैसे सु। हमें बताओ तुम, हमें क्या मिला? अच्छा, प्रधानमंत्री मतलब सरकार बनने से पहले कहते थे कि अभी जो चप्पल पहनने वाला वो सभी हवाई जहाज में मतलब। हाँ, तो घूमे ना वही तो घूमे हवाई जहाज में भैया। वही बता, मैं चाय बेचता था जब मैंने मेहनत करी, प्रधानमंत्री बना, यही तो बताई उन्होंने अपने स्टेटमेंट में। अब चाय बेचते बेचते वे तो हवाई जहाज में घूम लिए, लेकिन जो देश की जनता है, देश का जो किसान है, उसकी तो और स्थिति गंभीर होगी। हमारे देश का किसान कितना सक्षम है, खूब सक्षम है। अब क्या स्थिति 2014 की देख लेते, किसानन की क्या स्थिति है, युवाओं की क्या स्थिति है,
ठीक, मजदूरों की क्या स्थिति थी, और ये हमारे आरपीएफ ये पुलिस में जो ये सारे बेल्ट की नौकरी वाले जितने भी भाई हमारे, उनकी क्या स्थिति थी 2014 में, और अब देख लो क्या स्थिति है। और बेरोजगारी कितनी बढ़ी वो स्थिति देख लो, और जीडीपी हमारे देश की कहाँ है वो देख लो। ठीक, हमारे देश की जो संख्या है ना वो गरीबी रेखा में किस नंबर पे 2014 में आ गई वो देख लो, और अब कौन से नंबर पे आ गई वो भी देख लो। इन जनता सु और देश सु छीना आना सब कुछ बढ़ोतरी तो इन्हीं के में हुई। चाय की दुकान से ये प्रधानमंत्री बन गए, इनके में बढ़ोतरी हुई। हमें नहीं पता ये अपनी बात कर रहे हैं, हमने तो सोची पूरे देश की बात कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा, विपक्ष ये जो मुद्दे उठा क्यों नहीं रहा, जैसे मान लीजिए विपक्ष शांत क्यों है? भैया मैं विपक्ष से अभी हूं ना, मैं क्या बताऊं विपक्ष वालों की बात, बताओ। सब पे तो ये डरा दें, ईडी जांच भेज दें किसी की, एलआईयू जांच किसी की, कोई सी जांच किसी की, कोई सी जांच। बताओ, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं ये। बोलने वालों को जेल भेज रहे हैं, बोलने वालों घर पुलिस भेजे। देखिए ना यहाँ अपनी स्थिति हमारी, सच दिखाने वाले पत्रकारों को जेल भेजे। तो बताओ, पप्पू यादव को भेज। इन्होंने हिटलर की तरह ये काम करा कि जनता को इतना दुखी कर दो, इतना परेशान कर दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। ये वो काम कर रहे हैं। माँ गंगे ने बुलाया है, जब तो मोदी जी कह रहे माँ गंगे ने बुलाया, अब ना बुलाया माँ गंगा ने है, अब ना कह रही बेटा आ जाओ देख जाओ गंगा में इतने सब जा रहे हैं, अब ना बुला रही माँ गंगे है। जब तो माँ गंगे ने बुलाया है, अब माँ न रह रही वो इनकी, माँ गंगा तो सबकी माँ है, अब उसमें इतने सब जा रहे हैं माँ गंगा में, क्या माँ गंगा अब नहीं बुला रही इनको? सही बात है। अच्छा, पूनम जी, चर्चाएं हैं कि राजनीति में उतरकर किसानों की समस्याएं दूर करेंगी आप, क्या आप राजनीति में आएंगी क्या? चर्चाओं में हम तो बिना राजनीति के इतने दुखी हैं। राजनीति राजनीति राजनीति, अरे मैं तो चलो नहीं बन रही कुछ ना, मुझे बनना। दूसरी बात, अगर मैं बनूंगी तो लोगों को तकलीफ क्या, मैं यूँ जानना चाहूँ है। देश के प्रधानमंत्री चाय की दुकान छोड़ के और चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, उन्हें विकास करना चाहिए था, उन्होंने विकास नहीं करा। और हम अपने गरीब परिवार से उठकर अगर हम कुछ बने भी तब तकलीफ क्या? यूँ बताओ हमें, तुम पहले बहुत मेरे से ये सवाल करो राजनीति में आओगी, तुम बताओ तकलीफ बताओ ना, और उन लोगों से तकलीफ पूछो जो ये कहना है कि राजनीति कर रही। करेंगे राजनीति हमारे जैसे ही अच्छे लोग करेंगे, तुम्हारे जैसे ना करने के बिकाऊ लोग। मैं तो चाहूँ करे मेरे जैसे राजनीति, मेरे परिवार की स्थिति ठीक होती ना तो मैं तो करती खूब राजनीति में, तो खूब जाती राजनीति में और खूब अपने क्षेत्र का विकास करती। मेरे तो परिवार की स्थिति ठीक ना भाई है, उनके पहले चीज हो जाओ, उन्हें पता है ना कि ऐसे ऐसे लोग आवेंगे तो हमारे जो हमें ये गुंडागर्दी अपनी करे वो खत्म हो जाएगी। इसलिए तो क्या मैं राजनीति करना चाह रही, राजनीति में आना चाह रही। आवेंगे हमारे जैसे और आवेंगे, हमारे तो चलो परिवार की स्थिति ठीक नहीं ठीक, और जो ऐसे ऐसे ना ज्यादा अपनी खोपड़ी घुमाई, ज्यादा दिमाग चलाया, अच्छा मुझे निर्दलीय लड़ना पड़ी हो, और बताओ सही है। क्या नहीं कर सकते? गरीब आदमी सारे ये क्या नाम है डॉक्टर भीमराव जी और जितने भी IAS PCS बनते हैं, गरीब बनते हैं, तो क्या वो ये गरीबी बन के रहे हैं? उनका अधिकार नहीं है आगे बढ़ने का, उनका अधिकार नहीं है आगे राजनीति में आने का है। अब मैं गरीब परिवार से हूँ, गरीब किसान से के परिवार से हूँ, तो क्या मैं गरीब किसान के परिवार से ही रहूँ है? दलाली करके ना करूँ मैं कुछ भी, अपनी मेहनत से करूंगी बस। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद पूनम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई।